यहाँ पे रैंकिंग का, ठीक है। तो रैंकिंग में दो ही फार्मूला आपको याद रखना है। एक फार्मूला जो है रैंकिंग का, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, या फिर टोटल इक्वल टू अप प्लस बॉटम माइनस वन। मतलब इस फार्मूला का तब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कुल आदमी की संख्या प्लस ये है उसी आदमी का लेफ्ट से पोजीशन, उसी आदमी का राइट से पोजीशन माइनस वन। अगर किसी आदमी, किसी सेम आदमी का अगर लेफ्ट और राइट और लेफ्ट दोनों से पोजीशन मालूम चल जाए, या फिर ऊपर और नीचे दोनों से पोजीशन मालूम चल जाए, तो टोटल संख्या मालूम कर सकते हैं। एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला है बी इक्वल टू डी माइनस वन, जहाँ पे बी क्या है, संख्या है, डी क्या है, डिस्टेंस है। फिर एक बात और याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो रैंक के बराबर होता है। डिस्टेंस जो है रैंक के बराबर, जैसे हम कह दिए कि किसी का जो रैंक है वो 8वां है, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। डिस्टेंस को रैंक के बराबर समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टाइप 1 सवाल में, टाइप 1 सवाल में क्या है, यही है, किसी आदमी का पोजीशन अगर हम लेफ्ट राइट से मालूम कर लेंगे तो उसमें -1 करके टोटल आदमी की संख्या निकाल सकते हैं उस रो में, ठीक है। या फिर टोटल से इस आदमी का राइट पोजीशन या फिर लेफ्ट पोजीशन निकाला जा सकता है। टाइप 2 क्या है, तो यहाँ पर टाइप 2 में शिफ्टिंग वाला सवाल देखते हैं हम लोग। शिफ्टिंग वाला सवाल टाइप 2 में, इसमें क्या है याद रखेंगे, टाइप 2 का जो पार्ट ए है इसमें है, टाइप 2 का जो पार्ट टाइप 1 है ए है, उसमें क्या है, अगर पोजीशन लेफ्ट से दिया होगा, अगर पोजीशन लेफ्ट से दे और शिफ्टिंग भी लेफ्ट हो तो प्लस करते हैं, अप्लाई करते हैं ये वाला फार्मूला, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। लेकिन अगर किसी का पोजीशन देगा लेफ्ट से और शिफ्टिंग हो जाएगा राइट से तो माइनस करेंगे, अप्लाई इक्वल टू टोटल प्लस लेफ्ट माइनस वन, ठीक है। शिफ्टिंग वाला हो गया। अब यहाँ पे टाइप 3 है, पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल। इसमें 4 टाइप आएगा इंटरचेंज वाले सवाल में। पहला इंटरचेंज वाला सवाल में ये है कि ए का 2 पोजीशन देगा, अब बी का 1 पोजीशन दे के दूसरा पोजीशन पूछ रहा होगा शिफ्टिंग वाले सवाल में। तो ऐसा सवाल में यही करेंगे कि ए का पोजीशन देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ, जितना इंक्रीज हो गया उतना ही बी में प्लस कर देंगे, तो वही उसका नया पोजीशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी अदला बदली वाला सवाल में अगर पोजीशन घट जाए, तो मतलब ए का पोजीशन 15 से 10 हो जाए, तो बी का पोजीशन क्या होगा शिफ्टिंग के बाद, तो अगर घट गया है तो उसमें माइनस करेंगे, अब बढ़ जाएगा तो ये बी में प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल में जब दोनों के मध्य में कुल आदमी की संख्या पूछा जाए, पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल में जब दोनों के आदमी के मध्य कुल संख्या पूछा जाए, मान लो कि ए का ये पोजीशन, अब यहाँ पे देखो, पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल में जब दोनों के मध्य में कुल आदमी की संख्या पूछा जाए, पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल में जब दोनों के आदमी के मध्य कुल संख्या पूछा जाए, मान लो कि ए का ये पोजीशन दिया है और बी का ये पोजीशन दिया है। इंटरचेंज करने के बाद जो बी का पोजीशन है 24 से 30 हो जाएगा। तब पूछेगा कि बताइए दोनों आदमी के बीच में कितना पोजीशन है, ए और बी के बीच में कितना आदमी है। तो देखेंगे कितना बी का इंक्रीज हुआ, जितना भी इंक्रीज हुआ है उसमें से -1 कर देंगे, तो बिटवीन वाला आदमी का संख्या निकल जाएगा, ठीक है, बीच वाला आदमी का संख्या निकल जाएगा। जितना इंक्रीज हुआ उसमें से एक घटा देंगे। अब पोजीशन इंटरचेंज का ही आ जाते हैं टाइप डी में। अगर पोजीशन इंटरचेंज वाला ही सवाल में कुल आदमी की संख्या पूछे, पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल में ही कुल आदमी की संख्या पूछे, मतलब ए का अगर पोजीशन इतना इंक्रीज हो गया और बी का नहीं दिया है, लेकिन पोजीशन इंटरचेंज वाले सवाल में अगर कुल आदमी की संख्या पूछे तो कैसे निकालेंगे कुल आदमी की संख्या, ए का नया पोजीशन प्लस बी का नया पोजीशन प्लस बी का पुराना पोजीशन -1। ए का क्या करेंगे, ये वाला पोजीशन लेंगे और बी का पुराना वाला और -1 कर देंगे। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल में कुल आदमी की संख्या पूछे, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे जब पोजीशन इंटरचेंज वाले सवाल में बीच में पूछे कितने आदमी की संख्या ए और बी के बीच में, कुल आदमी ने ए और बी के बीच में पूछे कितना है, तो जितना इंक्रीज होता है उसमें से -1 करते हैं, ठीक है। टाइप 4 में क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वाला टाइप आ जाएगा। अगर पंक्ति में मैक्सिमम लोगों की संख्या पूछा जाए,
तो मैक्सिमम लोगों की संख्या में हम लोग जानते हैं कि ओवरलैप नहीं हो सकता है, लेकिन हम पता कैसे करें कि ओवरलैप है कि नहीं है? तो मैक्सिमम या फिर विदाउट ओवरलैप वाला केस कैसे पता चलेंगे? तो गिवन, इससे पता करेंगे। ये जी हमारा गिवन टोटल, जैसे यहाँ पर 42 है, गिवन टोटल अपने टोटल से ज़्यादा हो जाए तो ये ओवरलैप का पोजीशन नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, क्रॉस वाला पोजीशन नहीं है। तो यही होगा। अब कैसे निकालेंगे इसका मैक्सिमम लोगों की संख्या पंक्ति में? तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 8, 8वां रैंक है, यानी कि 8 लोग हैं, प्लस बीच में 5 लोग, प्लस ए वो 1 लोग, प्लस 5 लोग, फिर से 11वां है इसका पोजीशन, यानी कि 11 लोग। तो ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइप 6, लेकिन अब टाइप क्या है 6, लेकिन अगर पंक्ति पे मिनिमम लोगों की संख्या पूछी जाए तो मिनिमम लोगों की संख्या, मिनिमम मतलब क्या होता है कि ये ओवरलैपिंग वाला केस है। मिनिमम मतलब ओवरलैपिंग वाला केस है, और ओवरलैपिंग वाला केस है। इस बात को कैसे मालूम करेंगे कि जब जो है अपना टोटल गिवन टोटल से ज़्यादा हो जाए, अपना टोटल गिवन टोटल से ज़्यादा आ जाती है। देखो ओवरलैपिंग वाला केस हो गया ये। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? अपना टोटल में से गिवन टोटल को माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें -2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यही है कि अपना टोटल में से गिवन टोटल को माइनस किए, फिर जो है उसमें फिर से -2 कर दिए, तो हो जाएगा ये मिनिमम का। जबकि मैक्सिमम में क्या करते थे, मैक्सिमम में डायरेक्ट करते थे। बस पता करना ये है कि मिनिमम वाला केस है कि मैक्सिमम वाला। अब यहाँ देखो, अब ये टाइप 7 है। अगर पंक्ति के मध्य में आदमी की संख्या दिया हो और फिर मिनिमम पूछे। इससे पहले वाला केस क्या था कि पंक्ति के बीच में आदमी नहीं है, लेकिन सिर्फ मिनिमम का केस पूछ रहा है, तो हम लोग निकाल देते थे गिवन टोटल माइनस अपना टोटल, फिर से -2। लेकिन यहाँ पे पंक्ति के बीच में आदमी दे दिया है। अब क्रॉसिंग वाला भी केस है, मतलब कि क्रॉसिंग वाला भी केस है, मिनिमम केस भी है, और पंक्ति के बीच में आदमी दे भी दिया है, तब पूछे मिनिमम लोग कितना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है, ये है। मिनिमम कैसे निकालेंगे? तो पहले मैक्सिमम निकाल लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर इनटू में ब्रैकेट में क्या करेंगे, मिडिल कितना आदमी यहाँ पे 4, तो मिडिल इंटू 2 प्लस 2 करते हैं, मिडिल इंटू 2 प्लस 2। ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जब मिनिमम भी पूछे और बीच में आदमी की संख्या भी दिया रहे, तो पहले मैक्सिमम निकालेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, मिडिल इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये वाला देखो टाइप 8, ये स्पेशल केस है। जब मिनिमम भी दिया हो कहे निकालने के लिए, ओवरलैपिंग का केस हो, लेकिन बीच में आदमी की संख्या एग्जैक्ट नहीं मालूम हो। पीछे तो मालूम था एग्जैक्ट, लेकिन जब आदमी की संख्या बीच में एग्जैक्ट मालूम ना हो तो क्या करेंगे, तो यही याद रखेंगे, ये जितने भी दिया रहता है मैक्सिमम इवन का केस लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लेंगे, 8 9 दिया है ना पोजीशन, तो मैक्सिमम इवन नंबर 8 9 से छोटा कौन होगा, तो वो होगा 7। 9 में से 7 गया, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया पूरा थ्योरी। पहला टाइप है मैक्सिमम मिनिमम टाइप वाला सवाल, कुल आदमी पूछ रहा है मैक्सिमम में, तो बताइए डायरेक्ट निकलता है। इसको डिस्टेंस को आदमी मान लो, इसको भी आदमी, इसको भी आदमी, डायरेक्ट ऐसे जोड़ देंगे। ये क्या है, गिवन टोटल अपना टोटल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये ओवरलैपिंग वाला केस है। ओवरलैपिंग केस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक तो ये अपने से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो अपना टोटल माइनस गिवन टोटल, उसमें बाद में फिर -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर इसमें ये सवाल है, डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर मिनिमम पूछ रहा है लेकिन बीच में आदमी भी दिया है, तो मिडिल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, पहले मैक्सिमम निकाल देंगे। मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम 15 18 प्लस 4 आदमी 37 हो जाएगा, प्लस मिडिल माइनस में क्या करेंगे, मिडिल इंटू 2 प्लस 2, तो मिडिल में कितना है 4
इंटू में 2+2, ये करेंगे आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम भी पूछ रहा है प्लस आदमी की संख्या भी निश्चित है, केवल रोहन दोनों की तरफ है। यहाँ पे मिडिल आदमी क्या हो जाएगा, एक मिडिल आदमी एक और मैक्सिमम 18। अब ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है, तो मिनिमम की भी संख्या पूछ रहा है लेकिन आदमी की संख्या निश्चित नहीं है। रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है लेकिन केवल रोहन नहीं है, और भी लोग हैं, तो आदमी की संख्या एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो इस पोजीशन, ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, इस डिस्टेंस को लेंगे मैक्सिमम इवन नंबर जो 8 और 9 से छोटा हो। अब इसी को माइनस कर देंगे किसी एक में से, एक को प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर रहे हैं, ऊपर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर उसको प्लस करेंगे। स्पेशल केस इसको भी बना के देख सकते हैं। अब आ गए हम लोग शिफ्टिंग वाले सवाल में। शिफ्टिंग वाले सवाल में देखेंगे कहाँ स्थानांतरित हो रहा है। दाएं से है, दाएं की ओर ही हो रहा है। दाएं से है पोजीशन, दाएं की ओर हो रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है, तो पोजीशन निकल जाएगा। उसका लेफ्ट से, दाएं से है लेकिन बाएं की ओर शिफ्टिंग हो रहा है तो माइनस करेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये तो सिंपल है सवाल, डायरेक्ट हो जाएगा। पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल आ पाएगा। इसमें क्या है, पोजीशन इंटरचेंज में कि एक ही आदमी का पोजीशन दोनों तरफ से दिया है, दूसरे साइड से पोजीशन पूछ रहा है, तो इस जितना इंक्रीज हुआ इसकी में भी उतना इंक्रीज कर देंगे तो आर का पोजीशन पता चल जाएगा स्थानांतरित होने के बाद। लेकिन पोजीशन वाला सवाल में अगर दोनों आदमी के बीच में संख्या पूछे तो जितना भी इंक्रीज होता है, जिसका पोजीशन 2 बार दिया उसमें देखो कितना इंक्रीज हो गया, बिटवीन निकालने के लिए -1 करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, इंटरचेंज वाले सवाल में कुल आदमी की संख्या पूछे तो, बीच में नहीं, कुल आदमी की संख्या पूछे तो किसी का न्यू, जिसका 2 पोजीशन दिया रहता है उसका लेंगे न्यू पोजीशन, जिसका एक ही पोजीशन दिया रहता है उसका लेते हैं ओल्ड पोजीशन, अब उसमें -1 करते हैं तो टोटल आदमी की संख्या निकल जाती है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, वही वाला है, कुल आदमी की संख्या पूछ रहा है, तो जिसका एक का नया पोजीशन दूसरे का पुराना पोजीशन -1 निकाल सकते हैं इसे। कैन नॉट बी डिफाइंड कब होगा, जब ए का पोजीशन दाएं से पहले दिया हो और इंटरचेंज के बाद भी ए का पोजीशन क्या हो जाए, बाएं हो जाए, तो ये कैन नॉट पॉसिबल है। फिर ये भी सवाल बना सकते हैं, अच्छा है, इसके बाएं ओर खिसकती है, ये भी अच्छा सवाल। जो वाला टाइप है, तो जो जिसकी जिसमें एकदम बगल वाले शब्द के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पल्लवी के लिए यूज हो रहा है। अब एकदम बीच में है सी, तो सी का पोजीशन यहाँ पे याद रखो अच्छे से, दोनों के बीच में, ठीक है, इसको कर सकते हैं, ये अच्छा सवाल है।
7 बजे के आसपास? वो सुबह बात हुआ था। कभी के आपकी जब बात होती थी, माता जी की बात होती थी, तो कभी लगा कि वो परेशान चल रहे हैं, कोई कारण है? ना, कोई परेशानी नहीं। माता जी से बात होते रहता था महीने में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, हफ्ता में 2 दिन, 3 दिन। कब आई आखिरी बार? मैं तो बाहर रहता था। बाहर रहते हैं? हाँ, मुंबई में अपने रहता था। नौकरी करते हैं? हाँ, नौकरी, प्राइवेट नौकरी करता था। अभी आप गाँव रह रहे हैं? अभी गांव में एक खेती के सीजन में चल आता हूँ। वैसे मुंबई में नौकरी करते हैं, खेती के सीजन में आ जाते हैं? हाँ, खेती के सीजन में आ जाता हूँ। भैया से कभी बात करके ऐसा नहीं लगा या कि पहले कुछ परेशानी है, कुछ नाराज चल रही चीज़? ना ना, ये सब कोई परेशानी नहीं। कदम उठाया, कुछ है जानकारी आपको? कोई नहीं जानकारी। मैं तो कमा कर सब पढ़ाई लिखाई दिया कि मेरे को आराम। आप इनके साथ रहते थे तब? मैं बोरिंग रोड में रहता था और ये हनुमान नगर में एक पार्टनर के साथ अपना रूम लेकर रहता था। कल करीब 3:57 पे लास्ट कॉल उसका आया, मतलब कॉल उसने किया। और सुबह भी एक बार कॉल किया था, तो बोला कि देख ना भाई, थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है, चल हमको घर छोड़ दे। तो करीब ये 10-11 बजे की बात है। तो उसका तबीयत खराब था और अब मेरा रूम था, फैमिली के साथ हम यहाँ बहन लोग के साथ रह रहे थे बोरिंग रोड में। मैं बोला कि आ जाओ यहाँ पे, यहीं पे आ जाओ। उसका 30 तारीख और एग्ज़ाम था और ये बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ था। उसी को लेके 3 दिन पहले भी वो थोड़ा टेंशन में था। ये 23 तारीख की बात है, शाम में मुझे कॉल किया, अपने बोरिंग रोड में ही था, वहाँ पे कॉल किया वो कि देखना से 6,000 रुपया मेरे से बोला कि 6,000 रुपया भेजो मुझे, मेरा फ़ोन टूट गया है और थोड़ा मम्मी को कॉल लगाओ, पैसा भेज देंगे। अब इतना ही बात हुआ, तभी उसका